ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं अपन, रिवीजन ही चल रहा है अपना। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, हमने लास्ट मशीनरी और उसकी जो एंजाइम्स है वो देख लिया था। हमारा जो सेंट्रल डॉग्मा है हमने देख लिया था, वो 3 स्टेप्स में होता है। कोई मुझे 3 स्टेप्स का नाम बताएगा? रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। वेरी गुड, हमने रेप्लिकेशन देख लिया था। आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं ना बेटा, वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रांसक्रिप्शन। कोई मुझे बताएगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन। क्या डीएनए से आरएनए होता है? क्या डीएनए से आरएनए बन जाता है? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होती है ना डीएनए से आरएनए में, तो उसे ट्रांसक्रिप्शन वेरी गुड। देखो यार, अभी तक मैंने आपको बताया था, अभी तक हम जो एंजाइम्स पढ़ रहे थे, मैंने आपको उसमें भी बताया था एक एंजाइम था जिसका नाम था डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। यानी कि अभी तक कहीं भी ना आरएनए का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा था। अब वो टाइम आ चुका है ट्रांसक्रिप्शन। ये समझ लो, अब आरएनए का इन्वॉल्वमेंट आ चुका है। कैसे आ चुका है? यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन को अगर मैं बोलूं, इट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए टू आरएनए। मतलब जो इंफॉर्मेशन है बेटा, वो कहाँ से? डीएनए से आरएनए में कॉपी हो रही है। इज दैट क्लियर बच्चा? जैसे संजना, मैं यहाँ पे पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रही हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एक्सप्लेन मेरे को पूरा करना है ना, और ये हमारा रिवीजन ही है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर कर रही हूँ, जैसे मैंने नोट्स राइट डाउन करे थे मेरे मेन लेक्चर में, वो मेरे रिकॉर्डेड में है। यहाँ पे सारा नहीं लिख पाएंगे क्योंकि ये रिविजन है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेन ज्यादा करना है। ठीक है, तो अगर आपको है कि ज्यादा लिखा हुआ वाला पार्ट चाहिए, तो वहां पे आप जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स में एक बार देख लेना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? एक इंफॉर्मेशन है जेनेटिक, जो कॉपी हो रही है किससे? डीएनए से आरएनए में। अब वो कॉपी देखो, इंफॉर्मेशन जो होती है आपको पता है, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के थ्रू होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री रूल का एक प्रिंसिपल है, एडेनिन हमेशा किससे बाइंड करता है? थाइमिन पर अब यहाँ पे आ चुका है आरएनए, तो यहाँ पे एडेनिन किससे बाइंड करेगा? यूरेसिल यूरेसिल से। तो आपको ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन में एडेनिन किससे बाइंड करेगा? यूरेसिल में बाइंड करेगा। ठीक है, तो अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है, ये एक यूनिट से शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में ना बेटा 3 पार्ट होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रमोटर, एक को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन, और एक को हम कहते हैं टर्मिनेटर। ठीक है, जिसे आप नाम से समझ रहे हो, प्रोमोटर वो वाला पार्ट है जहां से कोई भी इवेंट या सीक्वेंस शुरू होगा। स्ट्रक्चरल जीन यानी कि स्ट्रक्चर जिसपे ये पूरा प्रोसेस होने वाला है। टर्मिनेटर प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा, प्रोसेस को रोक देगा। तो अभी देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का ये स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, 3 चीजें मैंने आपको बताई, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ठीक है, प्रमोटर जहां से सब कुछ शुरू हो रहा है। अब ना यहाँ पे 2 स्ट्रैंड दे रखा है, एक टेम्पलेट स्ट्रैंड दे रखा है और एक कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है। तो यार आप लोगों को ना एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है कि मैम प्रमोटर इसी वाले को क्यों कहा गया है? यहाँ पे भी 3 है, 5 है, यहाँ पे भी 5 है, 3 है, यहाँ पे हम प्रमोटर लिख देते, यहाँ पे टर्मिनेटर लिख देते। ऐसा क्या था अलग जो हमने ऐसा किया? कंफ्यूजन क्रिएट हुआ नहीं हुआ? यस। तो हमारे को अगर ये डिसाइड करना है, हम क्या करते हैं बताओ? कैसे डिसाइड करते हैं हम कोडिंग स्ट्रैंड को क्या करते हैं? रेफरेंस लेते हैं। तो कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस लेते हैं, तो कोडिंग का जो 5th एंड होता है वहां पे प्रमोटर प्रेजेंट होता है। कोडिंग स्ट्रैंड का जो 3rd एंड होता है वहां पे टर्मिनेटर होता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था जो प्रोसेस है वो इस डायरेक्शन में चलता है। हाँ के ना? तो 5 पे प्रेजेंट होगा प्रमोटर और 3 पे प्रेजेंट होगा टर्मिनेटर। इज दैट क्लियर?
यस मैम। प्रोसेस जहां से शुरू होता है उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम, यानी कि प्रमोटर किस पे प्रेजेंट है? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम। टर्मिनेटर किस पे Upstream. प्रेजेंट है? डाउनस्ट्रीम। या डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम, वो जैसे नहीं बोलते, जैसे पहाड़ है, पहाड़ से आप नीचे आते हो तो ये अप वाला पोर्शन है तो इट इज अपस्ट्रीम, ये पहाड़ का नीचे वाला पोर्शन है तो इट इज डाउनस्ट्रीम। तो इसी तरीके से चलता है ना कोई भी चीज, तो अपस्ट्रीम जहां से शुरू हो रहा है और डाउनस्ट्रीम जिसकी तरफ आ रहा है। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। No, no. तो जो No, ma'am. कोडिंग स्ट्रैंड है उसके अलावा जो एक ऑब्वियस स्ट्रैंड बच जाता है, ठीक है, उसको हम नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड में हमारे सारे कोड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कोड्स कैसे होते हैं, कोडिंग कैसे होती है, कोडिंग हम अभी आगे जाके करने वाले हैं, ठीक है। यस मैम। ठीक है ना। अब देखो, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट तो हो गया, इसके अंदर ज्यादा कुछ भी नहीं है देखने का। अब मैं आपको एक टर्म पूछना चाहती हूँ आपसे, सिस्ट्रॉन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिस्ट्रॉन? देखो, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो डीएनए है, जो मैंने लेट से, डीएनए बहुत बड़ा होता है, तो क्या होता है ना बेटा, पूरा का पूरा जो डीएनए होता है वो कभी कोडिंग नहीं करता है। डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है जहां से हमारे कोडिंग स्टार्ट होती है। तो सिस्ट्रॉन ना वही वाला पोर्शन है, यानी कि सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। हमारी वो पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करते हैं ना अपन, जैसे कि कोडिंग बोले तो मेरे पास एडेनिन है, एडेनिन के सामने यूरेसिल जोड़ेगा, मेरे पास गुआनिन है तो उसके सामने साइटोसिन, साइटोसिन है तो उसके सामने गुआनिन, यूरेसिल है तो उसके सामने एडेनिन, है ना। तो ये सारे क्या है हमारे? कोडिंग है। क्या है हमारे? कोडिंग है। तो ये पॉइंट होता है, ऐसा नहीं पूरा खुले में चल रहा है, एक पॉइंट होता है, एक सेगमेंट होता है जहां से इसको सब कुछ शुरू करवाना होता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है? जब अभी मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल जीन, है ना, स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो अब ना यहाँ पे दो आते हैं, एक आता है मोनोसिस्ट्रॉनिक, ठीक है, और एक आता है पॉलीसिस्ट्रॉनिक। तो ये जो सिस्ट्रॉन है दो टाइप का होता है, एक मोनो और एक पॉली। पॉली इज लाइक प्रोकैरियोट्स में होता है, किसमें? प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरिया में होता है। वही जो मोनोसिस्ट्रॉनिक है वो हमारे किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोट्स में। और हम एक्चुअली इसी को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? मोनोसिस्ट्रॉनिक को पढ़ने वाले हैं। हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक को इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये काफी सॉर्टेड होता है, इसमें ज्यादा कुछ इंटरप्टेड सीक्वेंस प्रेजेंट नहीं होती है, हमें इसको कुछ नया नहीं बनाना है, इसमें ज्यादा कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, तो हम इसको नहीं करते हैं। हम पढ़ते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक को। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें इसके अंदर काफी सारे चेंजेस करना है, हमें इसको क्या करवाना है? मिच्योर करवाना है। तो मोनोसिस्ट्रॉन में क्या है? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस है। क्या है? इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस आर प्रेजेंट, ठीक है, जिसकी वजह से जीन क्या हो जाता है? स्प्लिट हो जाता है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे एनसीईआरटी अगर आप खोलो, यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, एक सेकेंड रुको। Where are you? कोई मुझे बताएगा क्या होने वाला है इसके अंदर? मैं क्या बताने जा रही हूँ? मैम क्या? स्क्रीन शेयर नहीं है मैम। नहीं, मैं वही पूछ रही हूँ, क्या होने क्या वाला है वो तो बताओ मेरे को। अभी मैं आपसे पूछ रही हूँ, मैं क्या बताने वाली हूँ अभी आगे। मैम आप प्रोसेस बताओगे ट्रांसक्रिप्शन का यूकैरियोट्स में? स्क्रीन शेयर। एनसीईआरटी का फिगर है मैम एक। एनसीईआरटी का फिगर है? ओहो, मैंने अभी बोल दिया आपको, मैं एनसीईआरटी का डायग्राम दिखा दी तो मैम एनसीईआरटी का फिगर है ये। अच्छा मैम एक इंट्रॉन एक्सॉन। देखो बेटा, ऐसा कुछ होता है सिस्टम कि यार देखो,
आपका जो आरएनए है ना हमेशा, है ना, वो क्या होना चाहिए, हमारे मिच्योर फॉर्म में होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, मिच्योर फॉर्म में होना चाहिए। मिच्योर बोले तो बीच में कचरा प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, पूरी अनइंटरप्टेड सीक्वेंस जो है उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। इज दैट क्लियर? अनइंटरप्टेड सीक्वेंस होनी चाहिए और जो इंटरप्टेड वाला पार्ट है हम उसको हटा देते हैं। तो हमारा जो कोडिंग वाला पार्ट है ना बेटा, शुरू में जब वो क्या होता है, इमेच्योर होता है। क्या होता है, इमेच्योर होता है जब हमारा आरएनए। तो उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होता है एक्सॉन और एक होता है इंट्रॉन। कैसे, लेट्स से ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, ये एक्सॉन हो गया, इसके बीच में क्या प्रेजेंट है, इंट्रॉन इंट्रॉन इंट्रॉन। पर हमारे को मिच्योर फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ एक ही की जरूरत है, और वो किसकी जरूरत है बोलो, एक्सॉन की। एक्सॉन। एक्सॉन की। तो हम क्या करते हैं, हमारा मकसद ये है कि ये वाला जो पार्ट है विच इज इंट्रॉन, हम ट्राई करेंगे कि इस इंट्रॉन को कैसे ही काट के या जो भी करना है इसको बाहर निकाल दो और सिर्फ ये जो रेड वाला पोर्शन है इसको आपस में जोड़ दो। तो क्या ये इमेच्योर वाला मिच्योर में कन्वर्ट हो चुका है? यस यस मैम। तो हमें ये करना है। तो इस प्रोसेस को करने में एक्चुअली ना 3 स्टेप लगते हैं। क्या स्टेप लगते हैं? 3 स्टेप लगते हैं। उस स्टेप में सबसे पहले जो आता है उसका नाम है, कोई मुझे बताएगा क्या होता है? इनिशिएशन। हाँ, स्प्लाइसिंग। क्या होता है सबसे पहले? स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग। ठीक है, फर्स्ट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग को आप हिंदी में क्या बोलोगे? मैम काटना। हाँ, स्प्लाइसिंग मतलब काटना। तो आप किसको काट के निकालोगे? कौन है यहाँ पे फालतू? इंट्रॉन। इंट्रॉन्स आर रिमूव। पहले क्या थे, इंट्रॉन और एक्सॉन जुड़े थे। सबसे पहले मैं स्प्लाइसिंग में क्या करूंगी, जो इंट्रॉन है उसको काट के बाहर निकाल दूंगी। इज दैट क्लियर? और जो बचे हुए मेरे एक्सॉन्स है, क्या है, एक्सॉन, उनको क्या कर दूंगी, ज्वाइन कर दूंगी। इज दैट क्लियर? सॉर्टेड। और एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ज्वाइन कर दूंगी, ऐसा नहीं कहीं भी मैं कर रही हूँ। तो अब हमारा जो प्रोसेस आएगा सेकेंड, उसको क्या बोलेंगे? कैपिंग। वेरी गुड, कैपिंग। केपिंग। क्या बोलेंगे हम? केपिंग बोलेंगे। तो जो केपिंग है बेटा, वो किसके अंदर होने वाली है, हमारे एक्सॉन्स के अंदर होने वाली है, क्योंकि इंट्रॉन्स तो हमारे निकाल के हम फेंक चुके हैं। तो अब मुझे बताओ, केपिंग के अंदर आपको डायग्राम में दिख रहा है कि हम क्या करेंगे? ये दिख रहा है आपको? MG ट्रिपल सॉरी पी। तो इसको हम बोलते हैं मिथाइल गुएनोसिन। ये जो दिख रहा है ना आपको ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं मिथाइल गुएनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये फॉस्फेट। बेसिकली क्या है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है। तो हम कीपिंग में क्या करते हैं, जो 5th एंड दिख रहा है आपको, ये 5th एंड, इस 5th एंड पे हम ये इसको ऐड कर देते हैं। क्या करते हैं, हम इसको ऐड कर देते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, केपिंग। क्या कहते हैं, केपिंग। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। अब तीसरा प्रोसेस क्या होगा, लास्ट बताओ? टेलिंग। टेलिंग। एक प्रोसेस आएगा जिसको हम बोलेंगे टेलिंग। टेलिंग में आपको क्या लगता है क्या होगा? दिख रहा है आपको यहाँ पे कुछ? देखो 5th एंड पे हम कुछ कर चुके हैं, अब हमें जो करना है वो 3rd डैश पे करना है। तो 3rd डैश पे आप क्या ऐड करोगे? एडिनाइलेट रेसिड्यूज। किसके? एडिनाइलेट रेसिड्यूज आप ऐड करोगे, जो कि कितने होते हैं अमाउंट? 200 से 300। 200 से बेटा 300। पहली बार थोड़ी हो रहा है ये लेक्चर आपका, है ना? जवाब तो इसमें तो आप, जहां तक मुझे याद है, कुछ बच्चे तो 200 पूरे पूरे मार्क्स लेकर आए थे। तो बेटे कैसे आप लेकर आ गए पूरे मार्क्स? 230 में से यहाँ पे तो कुछ बच्चे 225 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मैम 235 लाया था 240 में से। हाँ हाँ, वही वही वही, 240 में से 235 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। मेरे को इतना याद है चाप के चैप्टर का भी। तो बेटा कहाँ से, और ये शायद गुप्ता ही है जो लेकर आया था, शिवम, है ना? चलो, टेलिंग जो है उसके अंदर हम क्या करते हैं, 200 से 300 एडिनाइलेट रेसिड्यूज है,
वो हम किस पे ऐड करते हैं, थर्ड एंड पे, एंड थर्ड एंड पे ऐड कर देते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. और ये हमारा Yes, क्या ma'am. हो चुका है, फुल्ली प्रोसेस्ड HRNA बन चुका है। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? मतलब ये प्रोसेस फुल्ली HRNA कैसे बन चुका है कि मतलब हम तैयार है कि हम DNA की इंफॉर्मेशन इससे कॉपी करवाएंगे, इस पे कॉपी करवाएंगे, अभी तैयार है। अभी जब ये बच्चा था ना तो ये तैयार नहीं था, ठीक है। तो ये प्रोसेस इसके अंदर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो बेटा ये जो RNA है इसके ना कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ टाइप्स ऑफ RNA होते हैं। मुझे ये बताओ बेसिकली कितने टाइप्स के RNA होते हैं बैक्टीरिया में? मैम 3. बेटा कौन है ये? संजना ने आंसर दिया या फिर स्नेहा ने? मैम नाम बोलो, नाम। मैम संजना. ने। बेटा संजना आपने ये चैप्टर पढ़ा है क्या पहले? नो मैम, थोड़ा थोड़ा सा पढ़ा है ऊपर. कहाँ से पढ़ा आपने थोड़ा थोड़ा सा? मैम बुक से. मतलब मैं सोच रही हूँ इस बच्ची ने बुक से पढ़ के वो इतना जवाब दे रही है और तुम लोग बुक से पढ़ के टेस्ट दे के सबको समझा के नहीं बता पा रहे हो। तो ये अगर लड़की इसका टेस्ट पहले शुरू में पूरा डिटेल में पढ़ रही होती, अगर ये लड़की टेस्ट दे दी होती तो ये कितना क्या परफॉर्म करती? 240। शर्म करो तुम थोड़ी सी, समझ रहे हो? मैम मैंने भी बोला था, मेरी आवाज लगी होगी। मैम मैंने भी तो बोला था। मैम बोला था 3। ठीक है। मैम तो मैं अब RNA के नाम बताने वाला था, उन्होंने पहले ही बोला थी। mRNA, मैम tRNA और आप पूछ RNA। ले रहे ना। हाँ हाँ चलो ठीक है। नहीं तो देखो बैक्टीरिया है, पूछूंगी मैं भी पूछूंगी, है ना। बैक्टीरिया है, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है mRNA, एक होता है tRNA और एक होता है RNA। तो बेटा mRNA है वो क्या करता है, एक्ट एज एन टेम्पलेट। मैसेंजर RNA। हाँ, तो ये टेम्पलेट की तरह काम करता है कि मेरे पे ऊपर रख के पूरा प्रोसेस चलने वाला है। टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? अमीनो अमीनो एसिड को लेकर आता है और क्या करता है, रीड जेनेटिक कोड। क्या करता है, जेनेटिक कोड को रीड करता है। कैसे करता है एमआरएनए काम, टीआरएनए कैसे काम करता है, मैं सब बताने वाली हूँ। वहीं पे जो आरएनए है ये स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है। स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों के वक्त, ठीक है। यस मैम। तो अब मुझे बताओ, आप हम जो पढ़ना शुरू कर चुके हैं वो हम क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। तो इसके अंदर जो निगम, मुझे एंजाइम का नाम बोलो, वो कौन सा एंजाइम है जो यूज में आएगा? DNA पॉलीमरेज, DNA वो अंजना, आपको पता है? नो मैम. अच्छा, शिवम गुप्ता, कौन सा एंजाइम काम में आएगा? DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। हाँ, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज। वेरी गुड बेटा। निगम तुम्हें तो बाहर फेंकने वाली हूँ मैं थोड़ी देर में, ठीक है। तो हाँ, मैंने आपको क्या बोला, अब आरएनए का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। तो अब जो एंजाइम यूज होने वाला है यहाँ पे वो कौन सा एंजाइम होगा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इज दैट क्लियर? तो अभी देखो कहानी कुछ ऐसे चलती जाएगी, मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ ऐसे। तो बहुत छोटा सा हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंजाइम जो है वो रिक्वायर्ड होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, वो होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अब बेटा ये जो प्रोसेस है ना ये होता है 3 स्टेप में कंप्लीट। जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो 3 स्टेप में होता है। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड एलोंगेशन, तीसरा टर्मिनेशन, ठीक है। सबसे पहला आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन के वक्त क्या होता है, जैसे थर्ड एंड पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, 5th एंड पे उसको जाके दिखता है क्या, भाई यहाँ पे प्रमोटर बैठा है,
क्या बैठा है? प्रमोटर। प्रमोटर इज द पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताया था जहां से पूरा प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वो प्रमोटर को देखता है और प्रमोटर पे जाके कौन जुड़ जाता है? हमारा आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज वहां पे जुड़ गया, प्रोसेस को क्या करेगा? स्टार्ट करेगा। क्या करेगा? प्रोसेस को स्टार्ट करेगा। और इसी को हम नाम देते हैं क्या? इनिशिएशन। क्या नाम देते हैं? इनिशिएशन। इज दैट क्लियर? यस मैम। ठीक है। अब आगे ये चेन धीरे धीरे आप देखो, जैसे अगर किसी पे जुड़ा है तो आप रस्सी ऐसे धीरे धीरे खुल के खुलेगी, डीएनए का स्ट्रैंड खुलेगा ना। और डीएनए के एक स्ट्रैंड से क्या है? डीएनए की स्ट्रैंड से हमें क्या करना है? आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी करनी है। ये स्ट्रैंड किसकी है? डीएनए की। और ये क्या है? हमारा पॉलीमरेज। और ये हमने मेच्योर, अभी जो मेच्योरिंग की थी ना आरएनए की, वो ये वाला है। तो अभी मुझे यहाँ से इस इंफॉर्मेशन को कॉपी करना है। तो ये साथ ही साथ जैसे ये खुलता जा रहा है, इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी होती जा रही है। जैसे ही खुलता जा रहा है आरएनए में इंफॉर्मेशन कॉपी होती जा रही है। और इलोंगेट, जैसे ही प्रोसेस आगे चलता जा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। क्या बोलते हैं? इलोंगेशन। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, चाहे वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज हो या डीएनए डिपेंडेंट डीएनए आरएनए पॉलीमरेज हो, इसको एक्ट करने के लिए एक सबस्ट्रेट की जरूरत पड़ती है। उस सबस्ट्रेट का नाम बताया था जिसका मैंने डुअल फंक्शन बताया था कि वो एनर्जी भी प्रोवाइड करता है और फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड करता है। याद आ रहा है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो यहाँ पे जो सबस्ट्रेट होता है वो कौन होता है? न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। तो उस पे आरएनए ये एक्ट करता है और ये प्रोसेस को खुलता चलता है, इसके हेलिक्स को खोलता चलता है। और एक पॉइंट आता है कि डीएनए आरएनए पॉलीमरेज है, उसको कौन दिख जाता है एंड पे? टर्मिनेटर। कौन दिख जाता है? टर्मिनेटर। और जैसे ही उसको टर्मिनेटर दिख जाता है, आरएनए पॉलीमरेज वहां से क्या निकल के बाहर निकल के गिर जाता है और आरएनए को एक तरफ रिलीज कर देता है। क्या कर देता है? आरएनए को रिलीज कर दिया। तो हमारे आरएनए में क्या हो चुकी है? इसकी जो इंफॉर्मेशन थी वो क्या हो चुकी है? कॉपी हो चुकी है। तो अब ना यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहती हूँ, इस प्रोसेस को करवाने के लिए लेट्स से एलोंगेशन को करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? नेम ऑफ द एंजाइम। हेलो हेलो, Yes, एम आई ma'am. ऑडिबल? Yes, ma'am. तो मुझे बताओ ये किसने करवाया ये पूरा इलोंगेशन? अरे भाई, आरएनए पॉलीमरेज इतनी देर से लगातार बोले तो जा रही हो। आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज ने करवाया नहीं ये? Yes, ma'am. बेटा संजना आप तो छोड़ो, मैं ये स्नेहा, शिवम, निगम, आयुष, विशाल और हिताची से जानना चाहती हूँ। यस तुम्हें अगर मैम। ये ही नहीं पता ना, तो मैं तो ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार हूँ कि जो तुम टेस्ट देते हो बाकायदा चीटिंग करके देते हो, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मैम इस सैटरडे तो ऑफलाइन है, जब पता चल जाएगा। यस मैम। मतलब ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था यार, ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। और ये चैप्टर में ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ा रही हूँ पहली बार, ठीक है? संजना हो, आयशा हो, ये अगर सुने तो समझ आता है, ठीक है? तुम लोग ये चैप्टर डिटेल में 10 लेक्चर में कंप्लीट करवाया मैंने तुम्हें, हजारों के क्वेश्चन करवा दिए, टेस्ट 2 बार हो चुका है, तब तुम्हें नहीं आ रहा। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग। ठीक है, तो इन इलोंगेशन किसने करवाया? देखो इनिशिएशन में सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज था, आके जुड़ा, उसने इलोंगेशन करवाया और फिर टर्मिनेशन करवाया। तो क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे ना जो आरएनए पॉलीमरेज है उसने क्या किया है? सब कुछ फेक किया है। क्या किया है? सब कुछ फेक किया है। उसने एक्चुअल में सिर्फ क्या करवाया है? इलोंगेशन करवाया है। क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज में 2 यूनिट प्रेजेंट होती है, 2 फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। एक होता है सिग्मा फैक्टर, कौन सा? सिग्मा फैक्टर। और एक होता है हमारा रो फैक्टर, कौन सा? रो फैक्टर। ठीक है, तो एक्चुअल में इनिशिएशन आरएनए पॉलीमरेज शुरू नहीं करवाता। जैसे मैंने अभी आपको बोला ना, आरएनए पॉलीमरेज ने प्रमोटर को फाइंड किया, वहां पे जुड़ा और इनिशिएशन शुरू किया।
नहीं, आरएनए पॉलीमरेज का जो सिग्मा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, उसने इनिशिएशन शुरू करवाया, फिर एलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज ने करवाया, और आरएनए पॉलीमरेज का जो रो फैक्टर है उसने करवाया टर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? तो Yes, अगर मैं आपको बोलूं इनिशिएशन फैक्टर कौन सा है, नाम बोलो। सिग्मा फैक्टर, ठीक है, टर्मिनेशन फैक्टर कौन सा है? रो फैक्टर। ठीक है, तो ये याद रखना कि आरएनए पॉलीमरेज भले आके जुड़ता है प्रमोटर से 5th एंड पे, और फिर इनिशिएशन कराता है, एलोंगेशन कराता है, टर्मिनेशन कराता है, ठीक है, पर एक्चुअल में उसके फैक्टर हैं जो इनिशिएशन और टर्मिनेशन करा रहे हैं, और एक्चुअल में एलोंगेशन वो खुद कराता है ना, एलोंगेशन आरएनए पॉलीमरेज, और सिग्मा फैक्टर हमारा इनिशिएशन, रो फैक्टर हमारा टर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? yes, ma'am. चलो, आई थिंक इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब मुझे बताओ, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ना बेटा, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, ये भी ना 3 टाइप के होता है। एक होता है आरएनए पॉलीमरेज 1, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1, आरएनए पॉलीमरेज 2 और आरएनए पॉलीमरेज 3, ठीक है। अब इनकी ना सबके ना एक अलग अलग रोल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ठीक है, जैसे आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, 2 क्या करता है और 3 क्या करता है, कोई बताएगा मेरे को? मुझे पता है, कोई नहीं बताएगा। ट्रांसक्राइब आरएनए, ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, आरएनए का ट्रांसक्रिप्शन करता है। अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ना, हम जो ट्रांसक्रिप्शन करा रहे हैं, तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आरएनए पॉलीमरेज भी कौन सा वाला है, वो आरएनए पॉलीमरेज जो मैंने अभी आपको पढ़ाया वो 1 था, 2 था या 3 था, तो आपको बोलना है मैम वो आरएनए पॉलीमरेज 1 था, ठीक है। चलो, सेकंड जो है वो क्या करवाता है, ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ mRNA, मैसेंजर आरएनए में यहाँ ये काम आता है। वहीं ये ट्रांसक्राइब करता है किसको, टीआरएनए को। ये किसको ट्रांसक्राइब करता है, टीआरएनए को। तो अभी तक हमने किस वाले को देखा है, आरएनए पॉलीमरेज को देखा है। इज दैट क्लियर? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब देखो, आपकी ना कोडिंग मतलब कुछ इस तरीके से चलती थी कि यार कोडिंग को करवाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, बताओ मेरे को। कोडॉन्स होंगे। जैसे आप अगर अपनी एनसीईआरटी में जाके देखोगे, इस तरीके का ना एक टेबल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? इस तरीके का जेनेटिक कोड। टेबल बना हुआ है ना। तो यहाँ पे ना आपका ना जेनेटिक जो कोड है ना बेटा, उसके कुछ रूल्स थे। उसके रूल्स कुछ ऐसे थे जो कि यूनिवर्सल थे। जैसे कि अगर कोई भी अगर कोड है तो वो कितने यूनिट से मिलके बना होगा, कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना होगा, 3 न्यूक्लियोटाइड्स। आप देखोगे ऐसे लिखा होगा AUGGGUCUA GUAGGGUAG, है ना। तो बेटा ये जो कोडिंग है ये क्या है, यूनिवर्सल है ना, ये चेंज नहीं हो सकती। और साथ ही ये कितने अमीनो एसिड को कोड करती है, ये कोड करती है 20 21 अमीनो एसिड को कोड करती है, जो हमारे एसिड होते हैं अमीनो एसिड, ठीक है। साथ ही हमेशा ये जो कोड्स प्रेजेंट होते हैं ये अनइंटरप्टेड प्रेजेंट होते हैं, जैसे AUG, ऐसा नहीं A-U-G, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। और साथ ही अगर AUG किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है तो वो यूनिवर्सली स्टार्ट कोड होना। वो उसी को ही रिप्रेजेंट करेगा, इसका अस्तित्व चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। अगर इसको एक पर्टिकुलर नेम दे दिया गया है तो मतलब दे दिया गया है। इज दैट क्लियर? यस मैम। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? नो मैम। नो मैम। चलो, तो ये तो इसकी हो गई बात। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ किसके बारे में, टीआरएनए के बारे में। किसके बारे में? टीआरएनए के बारे में। जैसे टीआरएनए को हम बोलते हैं अडेप्टर मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? अडेप्टर मॉलिक्यूल, है ना। अभी जैसे कि अपन ने देखो
जो ट्रांसक्रिप्शन था ये मानो वो कंप्लीट हो चुका है। ट्रांसक्रिप्शन में हमने क्या करा था, 3 स्टेप देखे थे, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन, वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हमारा स्टार्ट होगा ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में एक टर्म आने वाला है टीआरएनए, जो बार बार आएगा। तो इसीलिए मैं पहले आपको टीआरएनए एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये टीआरएनए होता क्या है, कैसा दिखता है, ठीक है। तो ये जो टीआरएनए है ना बेटा, ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रांसिस क्रिक। क्या नाम था? फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने इसको इन्वेंट किया था और इसको बोला था ये क्या है, एक अडेप्टर मॉलिक्यूल। तो बेटा इसका कहना कुछ ऐसा था कि, एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, इसका एक हैंड जो है वो बेटा क्या करता है, एक हैंड अमीनो एसिड को रीड करता है, ठीक है। अमीनो एसिड को रीड करेगा, अमीनो एसिड कौन से प्रेजेंट है वो देखेगा, और दूसरा हमारा कोडिंग में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? कोडिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। क्लियर है सबको बात? और जब इसको टीआरएनए नाम नहीं दिया गया था, तो इसको पहले नाम दिया गया था एसआरएनए, यानी कि सॉल्युबल आरएनए। तो सॉल्युबल आरएनए यानी कि एसआरएनए और टीआरएनए ये एक ही नाम है, ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो देखो अभी मैं आपको ना, ये तो बहुत ही एकदम जैसे बोलते हैं ना बेकार सा डायग्राम बनाए, अभी मैं आपको दिखाती हूँ टीआरएनए का बढ़िया सा स्ट्रक्चर, एकदम एकदम बढ़िया वाला, तो देख के मजा आ जाएगा। एनसीईआरटी में भी दे रखा है आप लोगों के। इट्स लाइक ये चैप्टर आपका मोस्टली नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई कि हो जाएगा खत्म, जहां तक मुझे लग रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखते हुए चलना। चलो चलो, ये आपको दिख रहा है ये डायग्राम बेटा? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. अगर मैं इसको घोच पोच गंदा सा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा भी दिखता है। देखो ये जो टीआरएनए है ना बेटा, ये वाला इसका जो ये एंड है, ये क्या है, अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के लाता है। क्या करता है, ये ढूंढता है, एक हाथ से अमीनो एसिड को ढूंढता है और दूसरे तरफ से ये वाला जो एंड है ये एक्ट एज एंटीकोडॉन। और ये आपको दिख रहा है ये वाला स्ट्रैंड, ये क्या है, एमआरएनए। आपको याद है हमने ट्रांसक्रिप्शन में बेटा ऐसे करके यूनिट बनाई थी। अभी देखो ये हमने डीएनए से इंफॉर्मेशन आरएनए में कॉपी कर दी थी। तो ये क्या है, एमआरएनए। क्या है ये, एमआरएनए। अब हम इस एमआरएनए को उठा के यहाँ पे लेकर आ गए, ये रहा एमआरएनए, ठीक है। इसमें सारी इंफॉर्मेशन है, इसके अंदर सारे कोड प्रेजेंट है, ए जी यू यू ए जी, सारे कोडिंग प्रेजेंट है, हाँ के ना। यस। यस। Yes, ma'am. तो जो टीआरएनए है ना वो क्या करता है, यहाँ पे आके जुड़ता है, यहाँ पे एक हाथ से क्या करता है, अमीनो एसिड को पकड़ता है, और यहाँ पे जैसे कोडॉन प्रेजेंट है,
mRNA पे क्या प्रेजेंट है, कोडॉन प्रेजेंट है, तो इसके अपोजिट जो होता है उसको ना बाइंड करवाता चलता है। जैसे यहाँ पे ए प्रेजेंट है तो यहाँ पे यू लगाएगा, यहाँ पे जी है तो यहाँ पे सी, यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ए, यूरेसिल तो एडेनिन, एडेनिन तो यूरेसिल, साइटोसिन तो ग्वानिन, ऐसे इसकी कहानी चलती जाती है। ठीक है, यस मैम। तो अब ये जो कहानी है शुरू होने वाली है, वो हम करने वाले हैं किसके बारे में शुरू, हम शुरू करने वाले हैं ट्रांसलेशन। किसके बारे में, ट्रांसलेशन। ठीक है, अब जैसे जो टीआरएनए है ना, सबसे पहले वो काफी सारी चीजें देखता है। यहाँ पे मेन रोल ना टीआरएनए का, ये आपको दिख रहा है टीआरएनए, दिस रेड ब्लॉक, दिस रेड ब्लॉक, Yes, दिस ma'am. इज टीआरएनए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो ट्रांसलेशन है ये होता क्या है। कोई मुझे बताएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रांसलेशन? बेटा ट्रांसलेशन नहीं पता तुम्हें? मैम पॉलीमराइजेशन होता है अमीनो एसिड का, पॉलीपेप्टाइड बनाने। क्या? पॉलीमराइजेशन करता है अमीनो एसिड का। अच्छा, तो आप मुझे इसको हिंदी में एक्सप्लेन करोगे क्या, पॉलीमराइजेशन क्या हो रहा है अमीनो एसिड का मतलब? मैम पॉलीपेप्टाइड बना रहे हैं ना, उससे पॉलीमराइजेशन करके। अब मैम हिंदी में तो अमीनो एसिड का पॉलीपेप्टाइड क्या होगा? मैम प्रोटीन। ट्रांसलेशन इज बेसिकली हमारा प्रोटीन का बनना। किसका बनना? प्रोटीन Protein. फॉर्मेशन। प्रोटीन किससे मिलके बना होता है बेटा? अमीनो एसिड से। किससे मिलके बना होता है? अमीनो एसिड से। Amino. अमीनो एसिड्स की चेन होती है, एक अमीनो एसिड, दूसरा अमीनो एसिड। ये मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही थी तब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था। ठीक है, कि अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो ट्रांसलेशन कुछ और नहीं, इसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। यानी कि सारे अमीनो एसिड हमारे क्या हुए हैं, आपस में पॉलीमराइज हो गए हैं, जुड़ गए हैं। हम इसको और ये भी बोल सकते हैं कि क्या बना है? प्रोटीन बना है। तो क्या आप देख पा रहे हैं कि सारे अमीनो एसिड ये आपस में जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो हमें बेसिकली यही करना है, जैसे ग्लाइसिन, ल्यूसिन, टायरोसिन, सेरीन, ल्यूसिन, ग्लाइसिन, सीरीन, एलिन, वेलिन, ये जो दे रखे हैं ये आपस में इनको जोड़ना है। क्यों? क्योंकि अगर ये जुड़ गए तो प्रोटीन बन जाएगा। एंड व्हाट इज प्रोटीन? हमारी इंफॉर्मेशन है। क्या है? इंफॉर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया कि शिवम है, उसके अगर स्ट्रेट हेयर है, वो क्यों है? क्योंकि उसकी मम्मी के स्ट्रेट हेयर है, तो उसकी मम्मी से उसके अंदर वो इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई है, यानी कि उसकी मम्मी से शिवम में वो प्रोटीन एक्सप्रेस हुआ है। वही दूसरी तरफ निगम के करली हेयर्स है, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी के करली हेयर्स है, तो उसकी मम्मी ने वो प्रोटीन एक्सप्रेस किया है, यानी कि वो इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस की है निगम में। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये है प्रोटीन का रोल। समझ पड़ा बात? यस। चलो, Yes. तो सबसे पहले ये जो प्रोसेस है ना ट्रांसलेशन का, ये शुरू होता है 3 स्टेप में। इसके अंदर भी 3 स्टेप है। एक है इनिशिएशन, दूसरा है इलोंगेशन, और तीसरा है ठीक है, एक होता है इनिशिएशन, एक होता है इलोंगेशन, और एक होता है टर्मिनेशन। इज दैट क्लियर? यस। चलो, तो अब बात कुछ ऐसी है कि इनिशिएशन में क्या होने वाला है। कोई मुझे बताएगा कि इनिशिएशन में क्या होगा? बोलो। एनीवन? बेटा इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन ये मैंने आपको बता दिया था। अगर बताने के बाद भी अगर आप लोग ऐसे बैठे हो, जिसका टेस्ट देने बैठे हो ना, तो इट्स लाइक वेस्ट, इट्स लाइक वेस्ट। फिर तो कुछ बताना ही नहीं चाहिए। ठीक है, चलो,
तो सबसे पहले बेटा हमारा कोई भी अगर अमीनो एसिड को मुझे क्या करना है, जोड़ना है, अगर मुझे सारे अमीनो एसिड को अगर जोड़ना होगा तो उसके अंदर क्या बनाना होगा, हमें एक बॉन्ड बनाना होगा। क्या बनाना होगा, बॉन्ड बनाना होगा। और क्या बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, यस मैम। Yes, ma'am. है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे, और ये बॉन्ड भी कौन सा है, हमारे पेप्टाइड बॉन्ड होता है, क्योंकि Peptide bond. हमारे अमीनो एसिड्स में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो बेटा ये हमारा बॉन्ड बनाने से पहले किसका जरूरत है, एनर्जी का जरूरत है। किसका जरूरत है, एनर्जी का। तो ये एनर्जी कहाँ से आएगा, सबसे पहले फर्स्ट फेज आता है। ठीक है, क्या होता है फर्स्ट फेज, जिसके अंदर ये जो अमीनो एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अमीनो एसिड जो है वो क्या होता है, एक्टिवेट होते हैं। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की। एटीपी की प्रेजेंस में क्या हुआ, अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है, लेट्स से ये रहा एक अमीनो एसिड और एक ये रहा अमीनो एसिड, ये अमीनो एसिड एक्टिवेट हो गया एटीपी की प्रेजेंस में, और ये किससे बाइंड हो गया, किससे बाइंड हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, मत बताओ, ये बाइंड हो गया टीआरएनए से। किससे, टीआरएनए से। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए, या फिर अमीनो एसिटाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, अमीनो एसिड था, एक्टिवेट हुआ एटीपी की प्रेजेंस में, तो उसने उसके पास में जो टीआरएनए रखा था उसको भी चार्ज कर दिया और उससे जुड़ गया। अब जैसे ही ये प्रोसेस हुआ, बगल में जो अमीनो एसिड था वहां भी प्रोसेस हुआ, यहाँ पे चार्जिंग हुई है ना टीआरएनए अमीनो एसिड की, और इसने यहाँ पे जो टीआरएनए था इसको चार्ज किया और इससे बॉन्ड बना लिया। यहाँ पे इस टीआरएनए की भी चार्जिंग हो गई है, इस टीआरएनए की भी चार्जिंग हो गई है। अब जैसे ही दो टीआरएनए चार्ज है वो पास में आते हैं, तो इन दोनों अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, पहले अमीनो एसिड की चार्जिंग होती है, एक्टिवेट होता है, जिसकी वजह से वो अपने टीआरएनए को एक्टिवेट करता है और वो उससे जुड़ता है। यही सेम बगल वाला करेगा, और जैसे ही दो टीआरएनए चार्ज हो गए वो आएंगे पास में और क्या करेंगे, अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड बना देंगे, और ऐसे करके बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में जुड़ते जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes. Yes, ma'am. देखो, तो अब आप इस डायग्राम में भी देखो, इस डायग्राम में यही कहानी चल रही है। लेट्स से ये रहा मेरा एक अमीनो एसिड। अब इस अमीनो एसिड में क्या हुआ, चार्जिंग हुई, नहीं मतलब एक्टिवेट हुआ, किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में, और इसने क्या किया, इस टीआरएनए को चार्ज कर दिया। समझ पड़ा बात, ये टीआरएनए चार्ज हो चुका है। वहीं यहाँ पे वेलिन भी एक्टिवेट हुआ और इस टीआरएनए को चार्ज कर दिया, तो ये भी एक्टिवेट हो चुका है। अब क्योंकि दोनों टीआरएनए चार्ज हो जाते हैं ना, तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, और देखो इस दोनों के पास आ रहा है तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, बन गया नहीं बन गया, और ये बॉन्ड बनाते बनाते कैसी लंबी चेन बना देते हैं। समझ पड़ा बात? Yes. किसी को कोई कंफ्यूजन? अब वैसे ही फिर अगला वापस यहाँ पे अमीनो एसिड आएगा, वापस अमीनो एसिड आएगा, और अभी आप देखो यहाँ पे जो मैम टीआरएनए, इसके एंटीकोडोन से अटैच होते होंगे ना एमआरएनए से। हाँ वही मैं बता रही हूँ, ये जो टीआरएनए है, आपको मैंने वही बताया ना, टीआरएनए के दो साइड होते हैं, एक साइड पे उसका अमीनो एसिड जुड़ता है और एक साइड एंटीकोडॉन का काम करता है। तो आप देख रहे हो इसके एक हाथ पे क्या जुड़ रहे हैं, हमारे अमीनो एसिड, और दूसरी तरफ ये एमआरएनए के एंटीकोडिंग का काम कर रहे हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे जी प्रेजेंट है तो यहाँ पे साइटोसिन तो ग्वानिन, यहाँ पे एडेनिन तो यहाँ पे यूरेसिल, ये वाली चीजें चल रही है। समझ पड़ी बात? Yes, ma'am. अब बात कुछ ऐसी है, ये जो पूरा प्रोसेस है एमआरएनए पे चलता है, पर कुछ रीजन है, जैसे ये रीजन हो गया, ये रीजन हो गया, यहाँ पे ये नहीं हो पाता। कुछ रीजंस होते हैं जहां पे ये पूरा स्किप हो जाता है, उस रीजन को हम बोलते हैं यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। कौन से रीजन? अनट्रांसलेटेड रीजन, जहां पे कोई भी कोडिंग एंटी कोडिंग का काम नहीं चलता। और ये अनट्रांसलेटेड रीजन फिफ्थ एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं
और थर्ड एंड पे भी प्रेजेंट होते हैं। अब लेट से मैं फिफ्थ एंड पे बोलूंगी तो फिफ्थ एंड पे यहाँ पे तो प्रमोटर प्रेजेंट होगा और 3 एंड में यहाँ पे टर्मिनेटर प्रेजेंट होगा, ठीक है। यस मैम। तो जो अनट्रांसलेटेड रीजन है वो प्रमोटर से पहले प्रेजेंट होंगे और टर्मिनेटर के बाद में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, क्योंकि जहां पे तो प्रमोटर है, प्रमोटर से तो पूरा प्रोसेस शुरू होना है ना, और Yes. टर्मिनेटर पे पूरा प्रोसेस खत्म हो जाना है। तो प्रमोटर से पहले थोड़ा सा पोर्शन बच जाता है जहां पे कुछ भी नहीं होता, ट्रांसलेशन वगैरह कुछ नहीं होता, और वो हर जगह होता है ना ऐसा। तो उसको हम बोलते हैं UTR, दीज आर अनट्रांसलेटेड रीजन। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो देखो आपको पूरा प्रोसेस समझ आ गया है। तो अब प्रोसेस को हम 3 स्टेप में तोड़ते हैं। एक होता है इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ, हमारा राइबोसोम जो है वो कहाँ पे आके बाइंड बाइंड करेगा, करता है mRNA से। है ना, कहाँ पे आके बाइंड करेगा, mRNA। स्टार्ट कोडॉन पे। स्टार्ट कोडॉन यहाँ पे यही एक कोडिंग होगी, वो कोडिंग को रिकॉग्नाइज करेगा, और स्टार्ट कोडॉन हमारा जो होता है उसका नाम होता है AUG। क्या नाम होता है? AUG। तो राइबोसोम जैसे कि ये रहा, देखो राइबोसोम में मैं आपको बता दूं, राइबोसोम में जैसे आपने पढ़ा होगा 2 यूनिट होती है, पढ़ा है आपने, छोटी क्लासेस में पढ़ा है। Yes, जो ma'am. राइबोसोम है, एक सेकेंड, राइबोसोम कितनी यूनिट से बनता है? 2 unit. 2 यूनिट, ठीक है। 2 सब यूनिट प्रेजेंट होती है, एक होती है लार्ज यूनिट बेटा और एक होती है स्मॉल यूनिट। Small. इज दैट क्लियर? लार्ज यूनिट Yes, ma'am. वो होती है जो किसके लिए काम करती है, जिसमें अमीनो एसिड की बाइंडिंग होती है, और स्मॉल जिसमें हमारा पूरा mRNA का जो पूरा ट्रांसलेशन होता है वो होता है। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ, ये देखो ये बड़ी वाली यूनिट, इसके अंदर अमीनो एसिड की बाइंडिंग हो रही है, और स्मॉल यूनिट में क्या mRNA का ट्रांसलेशन हो रहा है, Yes, ma'am. है ना। तो देखो ये हमारे पूरे प्रोसेस में इनिशिएशन में क्या होता है, राइबोसोम आके बाइंड करता है कहाँ पे, AUG पे। जैसे ही वो AUG पे आके बाइंड करता है, वो किससे रिकॉग्नाइज होता है, पहली बात तो tRNA से रिकॉग्नाइज होता है। tRNA रिकॉग्नाइज करता है कि राइबोसोम आप यहाँ पे आके जुड़ो, क्योंकि tRNA तो कोडिंग को पता करेगा, यहाँ पे AUG है ये कौन पता करेगा, ये तो tRNA पता करेगा। तो tRNA क्या करता है, राइबोसोम को लेकर आता है और बोलता है आप यहाँ पे जुड़ जाओ, ठीक है। जुड़ेगा, सबसे पहले क्या होगा, इनिशिएशन मतलब जुड़ चुका है। अब शुरू होगा एलोंगेशन। एलोंगेशन में क्या होगा, वही हमारे चार्जिंग ऑफ tRNA, फिर चार्जिंग होगी एक tRNA की, दूसरी tRNA की, वो पास में आएंगे, और हमारे क्या होगा, अमीनो एसिड बाइंड होता जाएगा। तो ऐसे काफी सारे अमीनो एसिड की एलोंगेशन चलती जाएगी। ये दिख रहा है आपको? Yes. ठीक है, कोडॉन टू कोडॉन ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। जैसे ये आगे बढ़ता जाएगा, ये देखो tRNA इस कोडिंग के हिसाब से यहाँ पे आके जुड़ेगा, और यहाँ पे अमीनो एसिड वो लेकर आ रहा है, ठीक है। क्लियर बात? यस मैम। अब वहां पे एंड में यहाँ पे प्रमोटर प्रेजेंट था, एंड में हमारे को उसको दिख जाएगा टर्मिनेटर tRNA को, tRNA रुक जाएगा और ये पूरे प्रोसेस को रोक देगा, और ये जो अमीनो एसिड बना है ये क्या हो जाएगा बेटा, फॉल ऑफ हो जाएगा, निकल के गिर जाएगा, और हमारा पूरा प्रोटीन बनके तैयार है। इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। समझ पड़ा? यस मैम। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो। ट्रांसलेशन कंप्लीट हो चुका है, मतलब ट्रांसलेशन को अगर मैं समराइज करूँ 3 स्टेप में हुआ, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। इनिशिएशन में जैसे ही वो यहाँ पे आके बाइंड करेगा, बाइंड कैसे करेगा, tRNA राइबोसोम को लाएगा और बोलेगा भाई ये रहा AUG, आप यहाँ पे आगे चल के बाइंड करो। जैसे ही AUG पे बाइंड हुआ, वो हो गया हमारा प्रोसेस इनिशिएट। इनिशिएट के बाद एलोंगेशन होगा। एलोंगेशन मैंने आपको बताया, tRNA का एक साइड पे अमीनो एसिड होता है, तो अमीनो एसिड क्या होता है, एक्टिवेट होता है। जैसे वो एक्टिवेट होगा, एक tRNA को हमारे चार्ज करेगा, दूसरा अमीनो एसिड एक tRNA को चार्ज करेगा। अब जैसे ही एसिटाइलेशन हो गया, दोनों अमीनो एसिड पास में आएंगे, अमीनो एसिड जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे,
अमीनो एसिड की चेन इलोंगेट होती जाएगी, तो दिस इज इलोंगेशन। अब जैसे ही प्रोसेस आगे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, तो वहां पे एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलेंगे टर्मिनेटर। क्या बोलेंगे? टर्मिनेटर। उसको दिख जाएगा और टीआरएनए क्या करेगा? रुक जाएगा और वहां से वो रिलीज हो जाएगा और अमीनो एसिड का जो चेन है, हमारा जो प्रोटीन है, वो क्या हो चुका है? बन चुका है। इज दैट क्लियर? यस मैम। क्लियर ना? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। ठीक है बच्चा, तो ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो है वो आपका बच रहा है एक लैक ओपेरॉन, वो तो 5 या 10 मिनट का ही है टॉपिक, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसके बाद हम उसके क्वेश्चंस करेंगे एंड दिस चैप्टर इज एंड। ठीक है, और वही संजना और आयशा, क्योंकि ये रिवीजन वाला लेक्चर था, है ना, तो मैंने चीजें बहुत जल्दी जल्दी बिना लिखे बिना डायग्राम्स के साथ समझाई है, क्योंकि इसका बहुत पहले टेस्ट हो चुका है ना, ये स्केड्यूल नहीं था, तो इट्स लाइक आप दोनों के लिए हार्ड एंड फास्ट हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई लोड लेने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि मैम नहीं समझ आया, तो आप दोनों को मैं पर्सनली टाइम दे दूंगी, नो वरीज, आप में से कभी भी कुछ भी पूछ लेना। बाकी व्हाट्सएप में मेरे वीडियो लेक्चर अपलोड है, वहां पे जाके इसको एक बार पूरा डिटेल में देखना, नहीं समझ आए तब मुझसे पूछना। ठीक है? ओके मैम। ओके चलो। मैम। ठीक है, चलो फिर अपन क्लास लीव करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। मैम अटेंडेंस। हाँ हाँ